दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं पापांकुशा एकादशी। दोस्तों हर वर्ष शारदीय नवरात्रों के बाद विजयादशमी से अगले दिन अश्विन मास एकादशी को पापांकुशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। अन्य एकादशियों की तरह ये एकादशी भी भगवान विष्णु को ही समर्पित है। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे हिंदू धर्म में कुछ तिथियों का बड़ा विशेष महत्व है, जैसे एकादशी हो गई, अमावस्या हो गई, पूर्णमासी हो गई इत्यादि। दोस्तों मान्यता है कि ये व्रत करने से जातक के सभी पाप नष्ट होते हैं और अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन व्रत रखने वाले जातक को धन समृद्धि के साथ साथ जीवन के उपरांत मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। दोस्तों वैसे तो हर एकादशी व्रत को अगर आप सच्चे मन से करते हैं, उस संकल्प को अपने जीवन में उतारते हैं, तो हर एकादशी, हर पूर्णमासी ही आपके लिए फलदायी और मोक्षदायी हो सकती है। लेकिन ये सब बातें निर्भर करती हैं हमारी भावनाओं पे, हमारे कर्मों पे, हमारे सद्विचारों पे। दोस्तों पापांकुशा एकादशी 25 अक्टूबर बुधवार को अश्विन शुक्ल एकादशी को मनाई जा रही है। 24 अक्टूबर शाम को 3:14 से स्टार्ट होकर 25 अक्टूबर दोपहर 12:32 तक इसका समय है। और जो पारण का समय है वो अगले दिन 26 अक्टूबर को सुबह 6 बजे से लेकर सुबह 8:15 बजे तक है। ध्यान से आप लोग इसका नोट कर लें। पारण आप 26 तारीख को ही सुबह 6 बजे से लेकर 8:15 साढ़े 8 बजे तक कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर द्वादशी समाप्त हो जाती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनकी आपको एकादशी के व्रत में ज़रूरत पड़ सकती है। सनातन व्रतों में विशेष एकादशी पर भगवान विष्णु की ही पूजा का विधान है। इस दिन संपूर्ण विधि और उचित सामग्री के साथ पूजा करना हमारे लिए काफ़ी फलदायी हो सकता है। पूजा की सामग्री की अगर बात करें तो चौकी, पीला वस्त्र, गंगा जल, भगवान विष्णु की प्रतिमा, गणेश जी की प्रतिमा, अक्षत, जल का पात्र, पुष्प माला, मौली, कलावा, जनेऊ, धूप दीप हल्दी, कुमकुम चंदन अगरबत्ती, तुलसी दल, पंचामृत का सामान जैसे दूध, घी, दही, शहद और मिश्री, मिष्ठान, ऋतुफल, घर में बनाया गया अपने हाथ से शुद्ध कोई भी नैवेद्य। बस इस चीज़ का ध्यान रखें कि गणेश जी की प्रतिमा के स्थान पर आप एक सुपारी पर मौली लपेटकर जरूर रखें। इससे गणेश जी के रूप में पूजा हो, उनको विराजित किया जा सकता है। इन सभी सामग्रियों के द्वारा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा की जाती है, जो आपके लिए हम इस वीडियो में बता रहे हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों, आखिर इस व्रत को कैसे किया जाए, इसकी जो पूजा विधि है वो क्या है। दोस्तों लगभग सभी एकादशी व्रतों की जो पूजा विधि है, पूजा करने का जो तरीका है किसी भी त्यौहार का, काफ़ी कुछ एक जैसा ही होता है। फिर भी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करें। अगर संभव हो पाए तो स्नान से पहले मिट्टी, तेल और आंवले का लेप शरीर पर लगाएं। इसके पश्चात स्नान करें। अगर आप किसी नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं तो घर में ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें और ऐसा भाव रखें कि आप गंगा में स्नान कर रहे हैं। उसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें।
अब आप घर में पूजा स्थल को भी गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लें। इसके बाद आप भगवान जी के समक्ष दीप प्रज्वलित करें। आप एक आसन पर, जो लाल या सफ़ेद कपड़ा हो सकता है, भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित कर दें। भगवान नारायण की प्रतिमा के साथ आप कलश की भी स्थापना जरूर करें। जब आप भगवान जी को धान्य, लाल वस्त्र, पुष्पमाला, नारियल, सुपारी, ऋतु फल, धूप, दीप, घी, पंचामृत आदि अक्षत, तुलसी दल, लाल चंदन और मिष्ठान समेत संपूर्ण पूजा सामग्री अर्पित करें। आप एकादशी कथा का श्रवण करें और भगवान विष्णु और माता एकादशी की आरती उतारें। माता एकादशी की आरती भगवान विष्णु के साथ उतारना अत्यंत फलदायी है। आरती के बाद प्रसाद वितरित करें और स्वयं फलाहार ग्रहण करें। अगले दिन विधि विधान से पूजन और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देने के बाद, जरूरतमंदों को भोजन कराने के बाद ही आप व्रत का पारण करें। यदि आप इन सामग्रियों के साथ और इस विधि से भगवान विष्णु की यह पापाकुशा एकादशी व्रत का पालन करती हैं, तो आपको 1-2 मंत्र का जाप भी अवश्य करना चाहिए। एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं अपनी सामर्थ्यता अनुसार। कुछ जातक एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, लेकिन यदि वे भी पूजा के समय भगवान विष्णु का स्मरण करके नीचे दिए गए मंत्रों का जाप करते हैं तो भगवान विष्णु की कृपा का पात्र अवश्य बनते हैं। भगवान विष्णु की पूजा का जो सबसे सरल मंत्र है, जो हर इंसान अपने काम धंधे में रहते हुए भी, इस संसार में तल्लीन रहते हुए भी उनका जाप कर सकता है, वो पहला मंत्र है दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक बार रिपीट करता हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप आप अपनी सामर्थ्यता अनुसार कर सकते हैं। दूसरा मंत्र है दोस्तों, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। एक बार आप लोगों के लिए पुनः रिपीट करता हूँ, कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। दोस्तों, तीसरा मंत्र है, नारायणाय विद्महि वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। एक बार पुनः सुन लें, नारायणाय विद्महि वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। दोस्तों, चौथा मंत्र है जो आप लोगों ने अक्सर सुना भी होगा कि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभागमं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भयानगमज्ञं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। और ये सब मंत्र आप भगवान विष्णु की पूजा में पढ़ सकते हैं, इनका जाप कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, इसी तरह की सनातन धर्म से जुड़ी सभी व्रत, त्योहार और महापुरुषों की कहानियाँ जानने के लिए, उनके जीवन का प्रकाश अपने जीवन में उतारने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, आपको लगता है कि हमारा प्रयास सही दिशा में है, तो इसे लाइक करके अपने मित्रजनों के साथ, परिवारजनों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास यह वीडियो जा सके। आप सभी पर भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा बनी रहे। ओम साई राम, जय श्री राम, जय माता दी, जय हिंद, जय भारत।